ये लड़के हैं, वो अना आई थी वहीं से हु अना कर रही। मैंने कि अभी क्या है ये एटा वाले, ये तो अभी तू इसके इशारे नहीं समझती है। जब ये यूं करते हैं ना तो समझ लो इधर वाले रेस्टोरेंट में मिलो, और जब यूं करते हैं ना तो समझ लो इधर वाले मॉल में मिलो। वाह 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 वाह। तू क्या करेगा? पीछे वाले ये ऐसे फिर कहता है मैदान में मिलो। बहुत अच्छा है। ये नेता वाले हैं। मैं इतनी देर में खड़ा हुआ हूँ, मुझे दो भाइयों को भी पढ़वाना है। मैं थोड़ी देर आपका आनंद करता हूँ, फिर इसके बाद में मैं शुरू करूँगा। दरअसल हम तो यूपी वाले हैं सर, हम दूर से दिखाई दे जाते। सुनो भाई, ये कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया, वो कह रहा मैं MP से आया। एटा वाले दूर से दिखाई दे जाते हैं और उनको पहचानने की ज़रूरत नहीं होती है, पहचान जाते हैं। आप कभी जाओ तीर्थ चले जाओ, लोग नहाते हैं, नहा रहे होते हैं, गंगा नहाने आते हैं सर। DM साहब सुनना, CDO साहब, दूर से पहचान में आ जाया करेंगे आपको कि ये एटा वाले हैं। सही कह रहा हूँ। जैसे आप नहा रहा है कोई आदमी, नाक पकड़ के उसने डुबकी ली, हरिओम हरिओम हरिओम, तो समझ लो उत्तराखंड का होगा। फिर उन्होंने नाक पकड़ के डुबकी ली, हर हर गंगे, समझ लो बिहार का होगा एटा वाला। उरे तेरे की क्या होगा? बड़ो सीरो पानी है लाला। भाई वाह 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 वाह। बाय ना पतो हरिओम को है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। ये हमारी अपनी पहचान है सर, आपको दूर से दिखाई दे जाएंगे। और बताओ मैं, हमारी एक अपनी भाषा, एक अपनी मस्ती है, हमारी ब्रज भाषा कहलाती है जी। हमारी लोकल मस्ती है। मैं आपको लोकल वैसी मस्ती आपको बहुत करा गई, मैं लोकल मस्ती कराता हूँ आपको। एक बेच रहा तोता, तोता ले ले आओ, तोता ले ले आओ। तो एक ने पूछ ली कितने का दे रहा है, बोले 50,000 का। जा 50,000 ही भैंस आ जाएगी। अब तोता को भैंस दे का मतलब भाई। तो मैंने कि तुम 50,000 मांग रहे हो ये तोता के? बोले जी 3 भाषा जानते है। कौन कौन सी? बोले देखो, एक तो अंग्रेजी, एक हिंदी और एक ब्रज भाषा एटा बाई। तो बोले ठीक है टेस्ट करेंगे। बोले कर लियो। तो उन्हें अंग्रेजी में पूछा व्हाट्स योर गुड नेम? तोता बोला सर माई नेम इज पैरट। अरे बोले अंग्रेजी जानते हो ये तो यार। उन्हें फिर बोले तोता चुप हो गया। तो उन्हें कि चलो हिंदी में पूछते हैं। तो आपका क्या नाम है? तोता बोला श्रीमान जी मेरा नाम तोता है। अरे बोले जी तो हिंदी भी जानता। बोले एटा बाई में पूछेंगे। मैं क्यों रे ते का नाम है? मैं तेरी मैया खसम हूँ। अरे भाई वाह 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 भाई, बता जोरदार तालियां भाई, वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छा है। तो सर 2 बार बताए थे, समझ में ना आई। सर भाषा हमारी अलग है, हमारी मस्ती अलग है। हम तो जे तुम गीत गाए रही हो हैं, हम तो रोवत गाए तब वो गीत से ही गावत है। तुम्हारी न्याटिया नहावे आवत है, नहावे नहाने आपके भी आते होंगे, गंगा नहाते होंगे। तो गंगा नहावे आई ना भैया, भैया जान दो आप महिला है। हाँ तो वो आई CDO साहब, तो आई सब साइज की वहाँ में, जैसे यहाँ बैठी है सब साइज की। कजू डो करी होती, कजू वो होती सो एक डो कहीं ना कहीं ओड़े में चली गई, सो डूबी गई। अब वे परे आ रही और भजन गाए रही। डोकरी भलो दशहरा नहाई, गोता के संग समाई। हरे भाई वाह वाह वाह, क्या वाह 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 वाह। हमारी एक अलग मस्ती है, हमारी एक अलग व्यवस्था है। बहुत अच्छा। ये क्षेत्र अच्छा तो हुई है। क्या हमारी एक अलग मस्ती है। मैं सही कह रहा हूँ सर आपसे। हाँ गुरुजी वहाँ जाके बैठ गए हो, ये एक ऐसे ही यहाँ बैठे हैं।
जे सगते ज्यादा जगह घेते हैं काम को छुकता ना। हे गुरु घंटाल काय के गुरु घंटाल हैं। मैं तो इनकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गए, तो वे सारी हंसी में लग गई हैं। कहते क्यों हाथी ना देखो? बोले हाथी तो देखो जीजा, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखो। वाह 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 वाह। वो सारा हंसी में लग गो है। कहते तेने भी हाथी पे पहली बार देखा? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्ठों ने क्या बैलेंस बनाया है। मैं सही कह रहा हूं डीएम साहब, आधा घंटे तक तो वो भाभी जी परेशान रही क्या माला नीचे वाले के डारूं। अरे वाह वाह, हो गया हो गया। हमारे यहाँ की बहुत अलग मस्ती है सर। मैं सही बताऊं, अब तो देखो ये बच्चे हो गए, ये बैठ जा सोरा, ओए बैठ जा। कहाँ घर जा रहा है? सोई तो कह रहा हूँ, तो ब्याह है गो तो बैठ जा, फिर घर जाके कहाँ करे बैठ। देसी चीज़ों से जोड़ता हूँ आपको। आजकल के लड़के हैं, आजकल स्कूल हो गए, इंजीनियरिंग स्कूल है, आईटी के स्कूल है, छोटे छोटे भी एसी स्कूल हो गए हैं। और लोग जो है पढ़ने के लिए जाते। हमारे ज़माने में तो भैया एसी फीसी तो होता नहीं थे भाई साहब। और अब तो एसी बसें चल गई हैं और मोटरसाइकिल से छोड़े जाते, अपनी गाड़ियों से छोड़े जाते। हम तो पैदल जाते थे, कई किलोमीटर था, आपको पता ही है। पर मैं कभी पैदल नहीं गया। मेरे हेडमास्टर साहब मोह लेवे काजे 4 हट्टे कट्ठे मोड़ा भेजते, दो तो मेरे पैर पकड़ते थे और 2 मेरे हाथ पकड़ते थे, सीधे स्कूल में जाके पटकते थे। क्या ये सीन तो अभी भी दिख जाएंगे। मैं बस स्टैंड पे देख रहा था, 4 जने ले जा रहे एक को और वो छूट छूट के भाग रहा, ले जा रहे वो छूट छूट के भाग रहा। मैंने कहा अरे बच्चे हो, ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले अंकल जी ये बच्चा नहीं मास्टर है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। अभी स्थिति चेंज हो गई है। डीएम साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप जब करते होंगे कहीं निरीक्षण तो यही स्थिति मिलती होगी। हाँ यही हो रहा है सर, मास्टर नहीं मिलते। अच्छा मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि घर में साइकिल थी पर घर वाले साइकिल नहीं देते थे मुझे। कहते तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूं, इतना ये ऊपर से चलाता है बिना गद्दी के। तो बोले कैंची फंसाता है। अच्छा मुझसे कहते थे कि साइकिल के कुत्ते खराब हो जाएंगे। देखो मैं रियल हाथ से बोलता हूं, मैं जो मेरे जीवन में आया, कुत्ते खराब। अच्छा मेरी समझ में अब तक नहीं आई कि सारे साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। हाँ। अच्छा मैं क्या समझता था कि ये गली के कुत्ते खराब हो जाएंगे, तो जो मुझे कोई कुत्ता दिखाई देता था तो मैं पूरे पैडल मारने लग जाता था। अच्छा हमारे एक मास्टर होते थे ऐसे ही जैसे गुरुजी बैठे ना, ये तो बड़े भोले वाले हैं बेचारे, पर वो बड़े कूटू किस्म के थे, बहुत कूटते थे। उनका नाम था कान सिंह भाटी। इतने कूटू के हम उनको बाद में कूटक यंत्र बोलते थे। मास्टर का नाम रख लेते हैं ना मास्टरों के बच्चे, तो कूटक यंत्र बोलते थे। डीएम साहब अगर आप ऐसी स्थिति में पढ़े हों सीडीओ साहब तो मजे लेना। अच्छा उनका एक स्टाइल था, जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर वो उससे कठिन प्रश्न पूछते थे, जब नहीं बताता तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, हमारा जो स्कूल था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो कहते थे चलो नीम के नीचे, वहां ले जाके कूटते थे। मतलब वो नीम के नीचे क्या था, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी, वहां फिटिंग करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। मुझसे बोले चल 17 को पहाड़ों बताए। पहले पहाड़े गिनतियां ज्यादा चलते थे। मैंने कही सर नहीं, तो चल नीम के नीचे ले गए और कूटा।
मैं सर घर आ गया। तो पहले 25 तक टेबल याद करते थे, 25 तक पहाड़े याद करते थे, मैंने रट्टा मार लिया 25 तक। मैं कहा अब देखूंगा मास्टर। तो वो एक 8 दिन बाद फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए, बोले चल 27 का पहाड़ा बता। वाह वाह वाह। मैंने कहा सर नहीं, चल नीम के नीचे। सर एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के नीचे चला गया। अब ठाके ही रहा ना, ताली वाली भी बजाओगे। ये स्थितियां रही हैं हमारे संग में। हम देखिए ये असल ओरिजिनल ग्रामीण हास्य है, आनंद का हास्य है, हास्य बिखरा पड़ा है। अभी वो कह रहे थे, वो कह रहा था मैं यादव जी, वो आए, वो प्रदीप जी, मैं पंडित जी। एक अंग्रेज उतरा दिल्ली में, बोले जी मैं घूमना चाहूंगा इंडिया। बोले घूम ले। तो बोले चलो घुमा देते हैं। उसने कहा गाइड ने, बोले 3 कौमों से सावधान रहना, एक ठाकुर, एक यादव और एक पंडित। बोले चलो, चल दिया। आगे से ठाकुर साहब आ रहे थे, तो उसने गाइड ने कहा अंग्रेज से मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूंछ मूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। ठाकुर बोला अच्छा मूंछ है नहीं, ताव दे रहा, इसका मतलब हमें चैलेंज कर रहा है। उन्हें 2 दिए कान के नीचे, इधर से 2 दिए, इधर से कूट के चले गए। बोले कौन थे? बोले ठाकुर साहब थे। बोले खतरनाक थे यार। थोड़े और आगे गए, यूपी आ गए, तो एक यादव जी चले आ रहे। वो अंग्रेज से उसने कहा कि ऐसे कर दे, ऐसे। आ गया साला अंग्रेज बातों में। उनने किया ऐसे। चौधरी साहब ने दूध की बाल्टी रखी, बोले पूरी दुनिया के गोल्ड मेडल हम पे, और तू हमते टाल मार रहे हो। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चले गए। कौन थे? बोले यादव जी थे। उन्होंने कही भैया एक बात बता, पहले वाले ठाकुर साहब थे, दूसरे वाले यादव जी थे, मैं पंडित को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? खाए पी के चले गए वे। ये हमारे देश की मस्ती है। वो अभी कह रहे थे यादव जी, मैंने कहा भैया यादव बड़ी भोली कौम है। एक दिन यादव जी लड़ पड़े उनसे, यमराज जी से, धर्मराज जी से। अरे बोले तुम रहने काहे के धर्मराज हो? अरे बोले यादव जी क्यों नाराज? अरे बोले तुम काहे के धर्मराज हो? अरे बोले बात का जो भैया का नहीं भाई। बोले कुछ नहीं, यादवों को तुम पैसे लिखते ही नहीं हो उनके मुकद्दर में, बनियों को दे देते हो। बोले नहीं नहीं, ये अपने अपने कर्म से मिलते। बोले नहीं, कर्म से नहीं मिलते सबको, तुम यादवों के में पैसे लिखते ही नहीं हो। तो उन्हें कहा चलो एक वो कर देते। सुनना यादव जी। तो उन्हें बुलाया, एक लाला जी बुलाए और ये एक यादव जी बुलाए। तो धर्मराज ने 1000 रुपये, 1000 रुपये दे दिए और एक दारू की बोतल दे दी कि जाओ धरती पे जाओ। भेज दे। कछु दिनों बाद 10, 20, 25, 50 साल बाद बुलाए ले। दोनों पहुंच गए। धर्मराज बोले हिसाब दो। तो लाला जी ने कही, लाला जी का नाम था छदामी लाल। छदामी लाल जी बोले देखो जी आपने 1000 रुपये दिए थे, एक दारू की बोतल दी थी, तो 1000 रुपये तो वो, और दारू की बोतल मैंने नीचे ही जाके बेच दी 2 गुने पैसों में। तो वो पैसे आए, फिर मैं और दारू लाया, फिर बेच दी, फिर आए, फिर मैं छोटा ठेका ले लिया, फिर होले होले करके मैं सब ठेके मेरे ही हो गए। फिर उसमें बड़ी मारा मारी थी ठेके वेके में, तो मैंने सब पैसे निकाल लिए। तो आजकल ब्याज पे पैसे देता हूँ, करोड़ों का लेना है, करोड़ों का देना है। उन्हें यादव जी से कही कि तुम बताओ। बोली जी तुमने दारू की बोतल दी, आधी तो हमने रास्ता में पी ली, आधी घर जाके पी ली। जब नशा चढ़े हमने कही जे पड़ोसी बहुत दिन आते परेशान कर रहा हुआ है, गड़सा लाओ सुबह को कत्ल कर दो, सुबह की तारीख न में लगे रहे।
धर्मराज बोले अच्छा इसका मतलब है कि तुमने वो 1000 रुपये केस में लगा दिए। यादव जी बोले त्यो दिमाग खराब है गो धर्मराज, कत्ल को केस 1000 रुपया में लड़ रहा होगा, और जब सेठ छदामी ला लेते 5 लाख रुपया उधार ले ले जिन्हें कहते बाप देगा। क्या हमारी एक अलग मस्ती है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको बहुत हंसाऊंगा और आनंद से हंसाऊंगा, लेकिन चूंकि योगेंद्र भाई का आदेश था, भाई साहब का भी आदेश था, बड़े भाई हैं हमारे, और मैंने बहुत दरियाँ बिछाई हैं। वो चले गए यहाँ से, पहले वो हमारे अध्यक्ष जी आए, वो पहले ही पढ़ के चले गए। लोग फ़ायदा उठा लेते हैं इस बात का। नहीं सही में हमारा तो जन्म दरी बिछाते ही बिछाते चले गया सक्सेना जी, मैं सही कह रहा हूँ तुमसे। वो तो पहले 4-5 साल तो जोशी के संग रहे, का नाम हो मनोहर ना जो, हाँ वाकई संग भाजपा में, फिर 2 साल कांग्रेस में, बचपन में नहीं देते थे लोग। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, आखिरी पंक्ति तक मैं ताली चाहता हूँ। मुझे बचपन में घर वाले साइकिल नहीं देते थे, तू छोटा है, कैंची फंसाता है, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन रामेश्वर भाई साहब बच्चों पे विश्वास किया करो। अब तुमने बच्चों को साइकिल दी है तो चल रही है कि नहीं चल रही है? वाह वाह वाह, इस बात के लिए पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। तो मैं चाहता ये हूं कि मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं यहीं हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। बहुत देर में देख रहे हो छोटे छोटे बच्चा बैठे हैं, मैंने कही रहे जे एटा के बच्चा रोज जा टाइम तक जगत होंगे। आप गलत समझ रहे हो भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैंने बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई सरदार नहीं आया जितना अपना प्रधानमंत्री है। कहता क्या खा का पढ़ा लिखा है, मैडम की बात मानता है। ओ मगा मैडम की बात तो सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा बेटा कुछ कुछ ऐसा कर, भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। और मैं कही बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू गांधी चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोगों का सब। पर सर डीएम साहब वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उससे अफसर ने सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी हो। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, मैं कि तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। थोड़ा हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ डीएम साहब, समझ में आ जाए तो आप आईएएस, नहीं समझ आए तो छट्टी फेल। नहीं तो क्या हुआ कि वो मास्टर ने एक दिन पूछा बेटा जनसंख्या कंट्रोल करने के 2 उदाहरण बताओ। कहता जी एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी जयललिता। अच्छा गुरु एक नाम मैं और भी ले सकता हूं, पर यूपी में खड़ा हूं इसलिए डर के मारे नहीं ले रहा हूं।
नहीं, बोले बेटा जनसंख्या कैसे घट सकती है? बोला जी जन्म दर घट जाए तो। अब देखो सवाल आ रहा है, समझना, और मुझे तालियों से बताना, ठाकों से बताना। बोले जी जन्म दर घट जाए तो। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, बच्चे का जन्म लेना बायोलॉजी का विषय है कि सोशोलॉजी का? कहता जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर अपने माँ बाप पे गया है तो बायोलॉजी का विषय है, और सब कहीं आस पड़ोस में गया है तो सर सोशोलॉजी का विषय। अच्छा हमारे तो बच्चा हुए ऐसे हैं, डीएम साहब सही बता रहा हूँ, सीडीओ साहब, एक तुम ब्रज के बच्चन की बात बता रहा हूँ, और विशेषकर हमारी। हाँ आप ब्रज के हो ना? कौन सा गाँव जी? नहीं मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ। नहीं बच्चे भी ऐसे हैं। मास्टर ने बच्चे से कहा बेटा मान लो तुम्हारे हाथ में 10 लड्डू हैं। बोले जी हमारे में तो 1 ऊना है। बोले नहीं मान लो। मान कैसे लेंगे, जब हुई ना है तो? बोले नहीं गणित में मानते हैं, गणित में मान लेते हैं कि मान लो तुम्हारे हाथ में 10 लड्डू हैं। बोले चलो मान ली, 5 तुमने हमें दे दिए तो तुम्हारे पास कितने बचे? बोला जी 15 है। अरे बोले तुम पर सवाल ना आ रहा हो भाई, तुम पर 10 लड्डू हैं। बोले हाँ, तुमने 5 हमें दे दे। बोले हो, कितने बचे? बोले 15 है। बोले तुझे इतने, तो बोले मास्टर तू मान ले। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। तेरो ही कहा जा रहा है, हमारे तो बच्चा हुआ ऐसे ही है। मैं सही बता रहा हूँ भाई। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। हमारे तो ऐसे ही है सर। दरअसल क्या है, मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा, आपको फिर हंसा के ले जाऊंगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, देख माँ सीट खाली डरी है। ठाड़े अभी को पाम दें तो टेके भी को कछु न कछु दे परमात्मा ने। हाँ भाई टेक ले। तो ठाड़े आदत है, जाते आदमी आदत होती है सर, जाती नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं। अच्छा आदमी को आदत हो जाए तो उसे जो दिन में करता है वो रात में भी सोते सोते करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरे मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत हो जाए तो जाती नहीं है। प्रमोद कहाँ है? कोई आदत तो ना पड़ गई? हाँ नहीं आदत तो जाती नहीं। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, तो आदत। पुलिस वाला सोते सोते रात में लगा साइड में, साइड में आजा, साइड में चल, साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा। भाई वाह 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 वाह। ये आदत जाती नहीं है सर। ये माइक वाले आते ही यहाँ हेलो चेक, हेलो, रात में भी लगा हुआ सोते तो हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें एक दिया, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, और मैं फिर आऊंगा क्योंकि मेरा क्रम बनता है, हैं? और सुनो, बैठ जाओ, मैं तो भाव देख रहा हूं। हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये, अभी देखो हमारे 3 वरिष्ठ कवि हैं, उनको भी सुनना है। और विष्णु है मोसले तू को है, तू वो है अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसा जिडरवाओ तो बात वो कहू होते करती है। सर आजकल के लड़के, ये कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाते तो समझते हैं साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले
मेरा ताने तो 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। तो फिर मुंह लटकाए के ठाड़े है जाएंगे। फिर मां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। अरे सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे सर। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले कहाँ दिखाते थे? अच्छा सही बताना दादाजी, आपने देखी थी? नहीं देखी ना? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो किया है। अब क्या है सर, मेरी शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरी शादी वाले देख के चले। अरे मैंने कहा कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी, मैंने कहा मैं तो लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली, मैं बाप पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली, मैं तो अपनी को देखूंगा। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना तो सुनना, मस्ती लेना। सुनना भाभी जी, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। हाँ तो वो हमें छोड़ के चले गए जो ससुर जी थे कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल हमने देख ली हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागराती को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। सही कह रहा हूं सर, कईयों के संग तो ऐसा निकला कि एक बाजार ही बंद निकला और आज तक बंद है। मैं फिर आऊंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये बुला लेता हूं। मैं बीच में इसलिए आया कि आदेश था आपका, हमारे अधिकारी जी। लेकिन एक वायदा करो मुझसे, अभी बहुत अच्छे बैठ जाए यार, ऐसे ठाड़ो होगा जैसे बीज उड़ाते हम पेड़ पे उपजी को का। बैठ जा, सुन ले बात, ढंग की है रही है। मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। कभी आप जहाज फाज में तो बैठे ही होंगे, अरे चोटिया में बैठे ना होंगे। नहीं, मैं पहली बार जहाज में बैठा, सच सुन छोरी। भैया भैया कह के जाने सको मैं मांजरा बिगाड़ दो। एक आध बेर कह सक। वैसे एक बात बताऊं, इनके यहाँ तो वैसे उस दूल्हा भाई से भी भाईजान ही कहते हैं। मैं ऐसी तसल्ली तो कर ही सकता हूं। बहुत अच्छा है, वाह। क्या है वो, अभी मुझसे कहा किसी ने कि वो तुम जरूर सुना देना। वो मैं आपको एक सुना करके मैं बैठता हूँ। मैं जब आ रहा था तो मेरे एक मित्र मिल गए वहाँ पे, बोले जर्मनी वाली जरूर सुना देना। मैं क्या सुना दूंगा सर। हुआ क्या कि मैं जब लाफ्टर चैंपियन बना तो मेरे पास एक फ़ोन आया जर्मन से, बोले यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा आ जाएंगे भाई, पर मैंने कहा मेरे को जर्मन तो आती नहीं है। तो मैं चला गया उस सुरेंद्र के पास। वो सुरेंद्र नहीं हमारा तबले वाला, कौन कौन जानता है? अरे यार सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। हाँ? अब मैं उसके पास गया, मैं सुरेंद्र तुझे जर्मन बोला आती है? मैं कैसे? बोले कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कैसे? जैसे मैं कहूँ तुमसे कि पाजी तुहाड़ा की हाल है, मैं कह जर्मन, कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं हो गई जर्मन? बोले हाँ डीएम साहब, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, तो मैंने कहा मैं कुछ खा लेता हूँ और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कही गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। अरे मैंने कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा।
तो वो इतनी दूर खड़ा था वहाँ काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? मुझे साला कुछ शक हुआ। मैं तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। इसका गुरु असली पंच तो अब है मजे। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? भाई वाह वाह वाह। अब विष्णु की बात होगी जर्मन में। अब मैं विष्णु को बुला लेता हूँ, एक व्यंग पढ़ता हूँ और व्यंग के बाद में मैं विष्णु को बुलाता हूँ। मैं समझता हूँ कि देखो आप बहुत हाई क्लास जनता है। मैंने इनको बता रहा था, मैंने कि ये एटा है और यहाँ पर आदरणीय रंग जी के स्मृति में ये महोत्सव हमारा होता है। यहाँ एक से एक बड़े कवि आ चुके हैं। ये गुरु हमारे गुरु रहे, ये सक्सेना जी गुरु रहे हमारे। हाँ, एक एक क्लास में कई साल पढ़ाए हैं जिनने। अब काछू बताए ना सकते ही वे आए हमारे दादा को उदय प्रताप सिंह जी, वे अंग्रेजी पढ़ावत है और मुलायम सिंह जी ने पढ़ावत है। अब देख लो का पढ़ावत होंगे। यहां तो ऐसा ही है। हम तो ऐसे ही है सर। वो 16 दूनी 8 बार ही हैं। हाँ सब। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखो अब इसका आनंद लेना। एक व्यंग देता हूं मैं आपको, फिर मैं विष्णु भैया आएंगे और आपको बहुत अच्छे गीत सुनाएंगे। ये छोरी कह रही थी कि गीत सुनिए, तू भी गीत सुनाएगा? कि मैंने कहा यार सरदार गीत गा रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भैया हमारा गीत से क्या लेना देना है? और गीत वाले नापते भी लंबी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। अरे हाँ यार, दुनिया तो 50-50 पे से 20-20 पे आ गई। ये पट्टे अभी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। दिल से सुनिए, दुनिया कानन से सुनने, तुम सुना रही हो तो दिल से सुनिए, दिल से लिखिए। तुम दिल से लिख रही हो, हम फेफड़ा से लिख रहे हैं क्या? तो मैं आपको व्यंग सुना करके बैठता हूं, फिर मैं विष्णु भैया को बुलाता हूं, फिर मैं दोबारा भी आ जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। देखिए युग परिवर्तन है, सुन लो। युग परिवर्तन है बेटा, युग परिवर्तन है। द्वापर कल युग परिवर्तन है। कैसे? पहले यादव गाय पालते थे, गाय चारा खाती थी, चारा खा के दूध देती थी, दूध से मक्खन बनता था, मनमोहन मक्खन खाते थे। अब यादव चारा खाते ना, आएगा समझ में? गाय दूध नहीं देती, मक्खन नहीं होता, मनमोहन कोयला खाते। सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रही ये बात। और आप अगर आपकी भी समझ में आई है तो पीछे तक हाथ खड़े करके तालियां बजा करके मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।